हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट केंद्र। और आज के हम इस वीडियो में पीएससी और व्यापम के लास्ट ईयर के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले थे, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स ने बोला कि सर एफिशिएंसी बेस्ड कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्नों को भी करा दीजिए। तो हम लोग इस वीडियो में एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन को देखेंगे टाइम एंड वर्क का, और अगले वीडियो जो रहेगा उसमें हम लोग पीएससी और व्यापम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग आज एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन को देखते हैं। क्या बोला अपने को पहला क्वेश्चन में, ए और बी की कार्य करने का अनुपात कितना है? 2:3 है। यदि ए किसी कार्य को 36 दिन में करता है तो बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा? ठीक है, ए एंड बी वर्क रेशियो इज 2:3 एंड ए कैन डू अ वर्क इन 36 डेज, सो बी कैन फिनिश द वर्क इन हाउ मेनी डेज। ठीक है, ये हम लोग को क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। क्या बोला अपने को, ए और बी का कार्य का अनुपात कितना है हम लोग का? 2:3 है। तो A/B क्या दिया हम लोग का? 2:3 दिया हुआ है। उसके बाद क्या बोला है, ए किसी कार्य को 36 दिन में करता है। ए किसी कार्य कितने दिन में करता है हम लोग का? 36 दिन में करता है बोला है। और बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा हम लोग को पूछा है। ठीक है, अब देखो इस टाइप से क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है, जिसका भी दिन दिया रहता है कार्य करने का, उससे हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि दिया है ए किस कार्य कितने दिन में कर लेगा बोला हम लोग को? 36 दिन में कर लेगा बोला है। ठीक है, तो ए इंटू डी हो गया हम लोग इसका फॉर्मूला। और जिसको पूछा रहेगा कि ये इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो उसको हम लोग कहाँ लिख देते हैं? हम लोग नीचे में लिखते हैं। ठीक है, जिसको पूछा रहेगा उसको हम लोग नीचे में लिखते हैं, और जिसका दिन रहेगा उसको हम लोग उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो बस यहाँ हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ ए हम लोग का क्या है? 2 दिया हुआ है, और बी क्या दिया हम लोग का? 3 दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो बस ए का वैल्यू हम लोग क्या है? 2 है। और कितना दिन बोला है हम लोग को? तो 36 दिन में करेगा बोला है। तो बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा पूछा है। तो बी का वैल्यू हम लोग क्या है यहाँ पे? 3 है। ठीक है, अब बस इसको हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं। 3 1 जा हो गया, और 3 1 जा, और ये 3 2 जा। तो हम लोग कितना आ गया आंसर हम लोग यहाँ पे? 24 दिन, 24 डेज। ये रहा हम लोग का आंसर। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को कि ए और बी का कार्य का अनुपात कितना दिया हम लोग का? 2:3 दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। यदि ए किसी कार्य को 36 दिन में करेगा बोला है, ए किसी कार्य को 36 दिन में करेगा बोला है, तो बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा पूछा हम लोग को। ठीक है, तो बस अब जिसका भी दिन दिया हुआ रहता है उससे हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ए इंटू डी, तो ए हम लोग का क्या दिया वहां पे? 2 आया, और डी क्या हम लोग का? 36 डेज दिया हुआ है। तो बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा पूछा है। तो बी का वैल्यू हम लोग क्या है यहाँ पे? 3 है। तो 3 को हम लोग नीचे लिख दिया। अब बस 3 1 जा हो गया, और 3 12 जा 36। तो 2 इंटू 12 हम लोग क्या आ गया? 24 डेज। ठीक है, 24 दिन हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए की कार्य क्षमता बी के 3 गुनी है। यदि बी किसी कार्य को 27 दिन में करता है तो ए उस कार्य को कितने दिन में करेगा? ठीक है, ए is thrice sufficient than B if B can do a work in 27 days, so A can do the work in how many days? ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बोला है? A की कार्य क्षमता B से 3 गुनी है। तो A अनुपात B, A/B लिख लिए। तो A की 3 गुनी बोला है A, तो A का होगा हम लोग का 3 हो गया, और B क्या हो गया हम लोग का? 1 है। A की कार्य क्षमता B के 3 गुनी है, तो ये 3 हो गया A, और हम लोग का B क्या हो गया? 1 हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब क्या बोला है? B किसी कार्य को कितने दिन में कर लेता है बोला हम लोग का? 27 दिन में करता है बोला है। तो A उस कार्य को कितने दिन में करेगा पूछा है हम लोग का। ठीक है, तो मैं अभी पहले वाले क्वेश्चन में क्या बताया था, जिसका भी दिन दिया रहता है उसको उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और जिसका पूछा है उसको हम लोग नीचे में लिखते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो क्या बोला अपने को? बी किसी कार्य को 27 दिन में कर लेता है, तो इसका हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं।
बी इंटू डी। और पूछा क्या है आपने को, ए कितने दिन में कार्य करेगा, तो ए को हम लोग नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो बी का हम लोग का वैल्यू क्या दिया है, यहाँ पे 1 दिया है, तो 1 ले लिया हम लोग। और डी दिन कितना दिया हम लोग का, 27 दिन दिया हुआ है, 27। और ए को पूछा है, तो ए का वैल्यू हम लोग क्या है, यहाँ पे 3 है, तो इस 3 को हम लोग नीचे लिख लिया। ठीक है, अब ये 3 1 हो गया और ये 3 9 हो गया, तो हम लोग का आंसर क्या हो गया इसका, हम लोग का 9 दिन 9 डेज, ये हम लोग का आंसर हुआ। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं इसको। क्या बोला आपने को, ए की कार्य क्षमता बी के 3 गुनी है, तो हम लोग ए को 3 ले लिए और बी को 1 ले लिए, तो ए की कार्य क्षमता किसका हो गया, बी का 3 गुना है, हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोला आपने को, बी किसी कार्य को 27 दिन में करता है, 27 डेज में करता है, तो बी कितने दिन में करता है हम लोग का, 27 डेज, इसको भी लिख लें। फिर ए कितने दिन में कार्य करेगा हम लोग को पूछा है, तो हम लोग क्या करते हैं, जिसका दिन दिया होता है उसको हम लोग उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो बी का दिन दिया हुआ है तो बी इंटू डी कर लिए, डेज हो गया हम लोग का। और ए को पूछा है तो ए को हम लोग नीचे ले लिए यहाँ पे, बस। अब इसको हम लोग सॉल्व कर दिए, यहाँ पे डी का वैल्यू हम लोग 27 सब्स्टिट्यूट कर दिए और बी का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 हो गया, और ए को पूछा है, ए का वैल्यू हम लोग क्या है 3 है, तो 3 को हम लोग नीचे रख, तो 3 1 हो गया और 3 9 27, तो हम लोग का आंसर क्या आ गया, 9 दिन आ गया। चलो ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ए और बी के कार्य करने का अनुपात 5:7 है, यदि दोनों मिलकर, क्या बोला हम लोग क्वेश्चन में यहाँ, यदि दोनों मिलकर एक कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ए एंड बी वर्क रेशियो इज 5:7। If they work together and finish the work in 15 days, so A can alone finish the work in how many days बोला। ठीक है, अब देखो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, एफिशिएंसी बेस्ड का, कार्य क्षमता पे आधारित क्वेश्चन का ये दूसरा टाइप है। पहले क्या बोलता था, एक का दिन दिया होता था और दूसरे को पूछता था। अब क्या बोला है, दोनों मिलकर भी दिया हुआ है, दोनों मिलकर इस कार्य को 15 दिन में समाप्त करेंगे बोला है, तो ए अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा, उसको हम लोग को पूछा। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। क्या बोला आपने को, ए और बी का अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया हम लोग का 5:7 दिया हुआ है, और दूसरा क्या दिया हुआ है, दोनों मिलकर दे दिया है हमने को, ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में कार्य करेगा बोला हम लोग को, 15 दिन में करेगा बोला है। ठीक है, और ए अकेला कितने दिन में कार्य करेगा हम लोग को क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो देखो इस टाइप से क्वेश्चन में हम लोग का फॉर्मूला क्या बनेगा, एक तो डी ले लो जो दिया हुआ है दिन, अब दोनों मिलकर बोला है, इसको हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना है, जिसका दिन दिया होता है उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर बोला है, तो दोनों मिलकर को उस दिन से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जिसका पूछा है उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो ये पूछा किसका हम लोग का, ए का पूछा हम लोग का, तो ए को हम लोग डिवाइड कर दिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए और बी क्या है, 5 और 7 है। ठीक है, तो चलो, और डी क्या हम लोग का 15 है, तो ये 15 इंटू ए प्लस बी बोला है, तो 5 और 7 हो गया, तो ये 5 प्लस 7 हो गया, और डिवाइड बाई ए कितना हम लोग यहाँ पे 5 है, तो 5 को हम लोग यहाँ डिवाइड कर दिए। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो 15 हो गया इंटू, और ये कितना हो जाएगा, 7 प्लस 5 हो जाएगा हम लोग का 12 हो जाएगा, 12 हुआ और डिवाइड बाई 5 हो गया। ठीक है, अब बस इसको हम लोग कैंसिल आउट करते हैं, 5 1 हो गया और ये 5 3 15 हो गया, तो बस 12 3 कितना हो गया हम लोग का 36 डेज, 36 दिन। ठीक है, चलो अब हम लोग एक बार इसको रिवाइज करते हैं। ठीक है, क्या बोला आपने को, ए और बी के कार्य का अनुपात कितना बोला, 5:7, 5:7 दिया हुआ है, यदि दोनों मिलकर एक काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं, तो ए प्लस बी लिए दोनों को मिला दिया हम लोग, कितने दिन में समाप्त करते हैं हम लोग का 15 दिन में,
और पूछा क्या हम लोग को, ए कितने दिन में समाप्त करेगा। तो जिसको पूछा उसको हम लोग सीधा यहाँ पे डिवाइड बाई कर देते हैं, ठीक है, नीचे लिख देते हैं। और दोनों का मिला के दिन दिया हुआ था, दोनों को मिला दिया और दिन से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ए और बी का वैल्यू क्या हम लोग का 5 और 7 है, और टोटल डेज दिन कितना दिया हम लोग का 15 दिन दिया हुआ है। तो 15 और ये 12 हो गया, 15 और 12 हो गया, और डिवाइड बाई हम लोग का 5 है, तो 5 1 जा और ये 5 3 जा 15, तो 12 3 जा कितना हो गया हम लोग का 36 डेज, 36 दिन, ठीक है। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए की कार्य क्षमता बी की 4 गुनी है। यदि दोनों मिलकर एक कार्य को 13 दिन में करते हैं तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। ए इज 4 times more efficient than B if together they will go to finish the work in 13 days. So B alone can finish the work in how many days? ठीक है, अब इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। क्या बोला अपने को, ए की कार्य क्षमता बी की 4 गुनी है, तो ए टू बी अनुपात बी कितना हो गया हम लोग का 4:1। बी की 4 गुनी है बोला है, तो ए को क्या ले लिया हम लोग 4 ले लिए और बी को 1 ले लिए, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है हम लोग को, दोनों मिलकर उस कार्य कितने दिन में करेंगे बोला हम लोग का 13 दिन में करेंगे। तो ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे बोला हम लोग को 13 दिन में, 13 डेज में करेंगे बोला है, ठीक है। अब फिर पूछा क्या आपने को, बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, ठीक है। अब देखो इसका फिर से हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं। क्या बोला अपने को, दोनों मिलकर बोला है और दिन दिया हुआ है, तो डी ले लिया हम लोग, और दोनों मिलकर बोला है तो ए प्लस बी ले लिया हम लोग, ठीक है। अब पूछा किसको है उसको हम लोग नीचे में रखते हैं, तो बी का पूछा अपने को तो डिवाइड बाय बी कर लिया हम लोग, ठीक है। अब देखो डी क्या दिया अपने को, दोनों मिलकर 13 दिन में करेंगे बोला है, तो हम लोग 13 ले लिए इंटू ए प्लस बी, ए और बी दिया हुआ अपने यहाँ पे, तो 4 + 1 कितना हो गया हम लोग का यहाँ पे 5 हो जाएगा। और बी को पूछा है अपने को, बी कितना हम लोग का 1 है। बस इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो 13 इंटू 4 + 1 कितना होगा हम लोग का 5 हो गया। तो आंसर क्या आएगा हम लोग का 13 पंचे 65, 13 5 जा 65, 30 डे 65 डेज, ठीक है, 65 दिन, ठीक है। ये हम लोग का आंसर हो गया। एक बार और देखते हैं इसको, ए की कार्य क्षमता बी के 4 गुनी है, तो ए अनुपात बी कितना है हम लोग 4:1। ए टू बी हम लोग क्या लिए 4:1 ले लिए, ठीक है। ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य करेंगे बोला हम लोग का 13 दिन में करेंगे बोला। अब पूछा गया हम लोग को बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो डी दिया हुआ है और दोनों मिलकर बोला है, तो डी इंटू ए प्लस बी कर लिए। अब पूछा किसको है बी अकेला, तो बी को हम लोग नीचे रख लिए, ठीक है। बस डी कितना दिया हम लोग को 13 दिया हुआ है यहाँ पे, और ए प्लस बी क्या है हम लोग का 4:1 है, तो ए प्लस बी कर लिए 4 + 1, ठीक है। तो 13 इंटू 5 हो गया, तो 13 5 से कितना होगा हम लोग का 65, मतलब 65 दिन। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। ए की कार्य क्षमता बी से 30% कम है। यदि दोनों मिलकर एक कार्य को कितने दिन में समाप्त करते हैं हम लोग का 21 दिन में समाप्त करते हैं, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। A is 30% less efficient than B. If together they will go to finish the work in 21 days, so A alone can do a work in how many days? ठीक है। अब हम लोग को देखो क्वेश्चन में क्या बोला है हम लोगों को, A की कार्य क्षमता B से 30% कम है, ठीक है। तो हम लोग B को पहले ले लेते हैं, B को हम लोग 100% ले लेते हैं, ठीक है। अब 100 में से 30 को हम लोग घटा देते हैं, तो कितना आ जाएगा हम लोग का, आ जाएगा हम लोग का 70 आ गया। 30% कम है बोला है तो, ठीक है। ए की कार्य क्षमता बी से 30% कम है, ये पूरा 100 है तो उससे 30% कम है, ठीक है। तो 70 आ गया। अब इसको हम लोग कैसे आउट करते हैं, ये 0 गया, ये 0 का, तो हम लोग क्या आया यहाँ पे 7:10 आ गया, ठीक है। ये हुआ हम लोग का ए और बी का वैल्यू, और दोनों मिलकर बोला है ए
प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में करता है बोला हम लोग का 21 दिन में, 21 डेज में करते हैं बोला है। ठीक है, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा हम लोग को पूछा है। ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं यहाँ पे कैसे फॉर्मूला बनेगा। डी दिया है अपने को और ए प्लस बी दिया हुआ है, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर बोला है हम लोग को। ठीक है, ये रहा। और पूछा किसको हम लोग का, ए का पूछा है, तो ए को हम लोग यहाँ रख दिए। ठीक है, अब बस इसको हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना है। डी क्या दिया हम लोग का 21 दिया हुआ है और ए प्लस बी कितना हम लोग का 7 प्लस 10 हो गया और डिवाइड बाई ए क्या हम लोग का 7 है यहाँ पे। ठीक, तो ये 7 1 हो गया और ये 7 3 हो गया 21। अब यहाँ पे क्या करना है 3 इंटू 7 प्लस 10 हो गया, तो ये हम लोग क्या होगा 3 इंटू 17 हो गया, तो 17 3 का कितना हो गया हम लोग का 51 डेज, 51 दिन हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग एक बार इसको और देखते हैं। क्या बोला अपने को, ए की कार्य क्षमता बी से 30% कम है। तो पहले हम लोग 100 ले लिए, 100 में 30 कम कर देते, कितना आ गया हम लोग का 70 आ गया। बस, तो 70 आ गया, तो ये जीरो कैंसिल होता, 7:10, 7:10 हम लोग का आया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, दोनों मिलकर बोला है, कितने दिन में करता है बोला हम लोग को 21 दिन में करता है बोला है। ठीक है, तो ए कितने दिन में उस कार्य को पूरा करेगा बोला। तो हम लोग फॉर्मूला क्या बना, डी इंटू दोनों मिलकर, तो ए प्लस बी कर लिए और पूछा क्या हम लोग का ए का, तो ए को हम लोग नीचे रख लिए। ठीक है, तो बस डी कितना दिया हम लोग का 21 और 7 प्लस 10 कर लिए हम लोग, फिर यहाँ डिवाइड बाई 7, तो 7 1 जा और 7 3 जा हो गया, तो 3 इंटू 7 प्लस 10 कितना होगा हम लोग का 17 हो गया, तो 73 का कितना होगा हम लोग का 51 डेज, 51 दिन। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी के कार्य करने का अनुपात 2:3 है। यदि ए कार्य को करने के लिए बी से 6 दिन अधिक समय लेता है, क्या बोला अपने को, बी से 6 दिन अधिक समय लेता है, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक है, ए एंड बी वर्क रेशियो इज 2:3। इफ ए कैन टेक 6 days more to finish the work, so A alone can finish the work in how many days। ठीक है, ये हम लोगों का क्वेश्चन हो गया। अब इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। क्या बोला है, ए और बी के कार्य करने का अनुपात कितना बोला हम लोग को 2:3, 2:3 बोला है। ए बी से कार्य करने के लिए 6 दिन अधिक समय लेता है, इस 6 दिन अधिक समय को हम लोग को याद रखना है। ठीक है, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का हम लोग का फॉर्मूला क्या बनेगा ये देखना। ठीक है, कि जिसको नहीं पूछा है, मतलब हम लोग को 3 का नहीं पूछा, बी को नहीं पूछा है, तो बी को हम लोग ऊपर में रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अधिक समय लेता है बोला, तो हम लोग का यहाँ क्या आएगा, डिफरेंस आएगा, ए माइनस बी, और इंटू हम लोग क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो बी हो गया हम लोग का 3 और ए माइनस बी मतलब 3 - 2 होगा अपना, और डी जो दिया हुआ है वो हम लोग का 6 दिन है। ठीक है, बस अब इसको हम लोग करते हैं सॉल्व यहाँ पे। तो b क्या दिया अपने को 3 दिया हुआ है। ठीक है, a माइनस बी में हम लोग को माइनस का ध्यान नहीं रखना है, डायरेक्ट 2 - 3 कर देते हैं यहाँ पे, और d क्या अपने यहाँ पे 6 है, तो 3 हो गया, और यहाँ माइनस को नहीं ध्यान देना, तो यहाँ पे 3 - 2 क्या आ गया हम लोग का 1 आ गया, और मल्टीप्लाई बाई 6 आ गया हम लोग का यहाँ पे। तो कितना आ गया हम लोग का आंसर यहाँ पे 18 डेज, 6 दिन हम लोग का आंसर हुआ। ठीक है, एक बार और देखते हैं इसको। क्या बोला है, ए और बी के कार्य का अनुपात कितना दिया है 2:3, 2:3 दिया हुआ है, और 6 दिन अधिक समय लेता है ए बोला है। ठीक है, और ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा पूछा है। ठीक है, तो इसका हम लोग का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे कि जिसको पूछा है उसको भूल जाओ, जिसको नहीं पूछा है उसको हम लोग को लिखना है। तो b हो गया अपॉन a माइनस बी कर लेना है अपने को, और d जो अपने को दिया है यहाँ पे दिन 6। ठीक है, तो b क्या वैल्यू क्या है अपने पास 3 है, और a माइनस बी कर लेंगे यहाँ पे नीचे दोनों का डिफरेंस, तो 2 - 3 माइनस को हम लोग को कोई ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, तो 3 इंटू 6 कितना आ गया हम लोग का 18 दिन। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ए की कार्य क्षमता बी की 5 गुनी है। यदि बी कार्य करने के लिए ए से 12 दिन अधिक समय लेता है तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ए इज 5 times efficient than B if B takes 12 days more to finish the work, so B alone can do the work in how many days। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला हम लोग को, A की कार्य क्षमता B की 5 गुनी है, तो हम लोग क्या जाएंगे 5:1। ठीक है, 5:1 आ गया हम लोग का ये। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, बी कार्य करने के लिए कितना दिन अधिक लेता है हम लोग का, 12 दिन अधिक लेता है, तो डी को हम लोग क्या ले लिया, हम लोग 12 दिन ले लिए। ठीक है, उसके बाद ए अकेला बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा बोला है। ठीक है, ये हम लोग ले लिए। तो हम लोग का यहाँ पे फॉर्मूला बनता है, हम लोग का क्या बनता है, हम लोग का जो पूछा उसको हम लोग रहने देते हैं, तो क्या बनेगा हम लोग का ए इंटू डी और ये दोनों का डिफरेंस a माइनस बी हो गया। ठीक है, याद रखना ये a माइनस बी में माइनस जो भी आंसर आता है उसका हम लोग को माइनस नहीं लेना है। ठीक है, तो क्या है हम लोग का a, क्या है हम लोग का यहाँ पे 5 है, इंटू डी क्या है हम लोग का 12 है, और a माइनस बी 5 माइनस 1, तो हम लोग कितना है ना 5 इंटू 12 अपॉन 4 आ गया। ठीक है, ये 4 बनता और ये 4 3 था। ठीक है, तो 5 3 था 15 डेज, 15 दिन। ठीक है, याद रखना यहाँ पे अगर आप यहाँ माइनस करोगे तो यहाँ पे अगर माइनस में आंसर आता है तो माइनस को हमको नहीं लेना है, क्योंकि दिन माइनस में नहीं होता। इसलिए जो हम लोग का पहला वाला क्वेश्चन था वहां पे 2 - 3 था, तो -1 हम लोग का आंसर आ रहा था, लेकिन हम लोग वहां पे माइनस नहीं लिए थे। ठीक है, एक बार और देखते हैं इस क्वेश्चन को। ए की कार्य क्षमता बी के 5 गुनी है, तो ए को हम लोग 5 ले लिया और बी को 1 ले लिए, और बी कार्य करने के लिए 12 दिन अधिक समय लेता है, तो डी इज इक्वल टू हम लोग क्या हम लोग का 12 दिन, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा हम लोग को पूछा है। ठीक है, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या बना, ए इंटू डी, जिसको पूछता है उसको हम लोग का कोई रोल नहीं है, तो ए इंटू डी डिवाइड बाई ए माइनस बी कर लिए, तो ए कितना हम लोग का 5 है और डी क्या हम लोग का 12, और डिफरेंस लेना अपने तो 5 - 1, तो 5 - 1 के तो हम लोग क्या आया 4 आया, और 5 इंटू क्या होगा हम लोग का 12, 4 1 जा और 4 3 जा हो गया। ठीक है, तो 5 3 जा 15 डेज, 15 दिन हम लोग का आंसर आया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से 40% कम है। यदि ए कार्य करने के लिए बी से 22 दिन अधिक समय लेता है तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ए इज 40% लेस एफिशिएंट देन बी इफ ए टेक्स 22 days more to do the work, so B alone can do the work in how many days। ठीक, ये हम लोग का क्वेश्चन हो गया। क्या बोला अपने क्वेश्चन में कि ए की कार्य क्षमता बी से 40% कम है, तो ए इज टू बी, तो बी को क्या ले लेते हैं हम लोग 100 ले लेते हैं पहले 100%, और उससे 40% कम है, तो 100 में 40 माइनस करने कितना आ जाएगा हम लोग का 60 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जीरो हम लोग कैंसिल आउट कर कितना है हम लोग का 6:10, ये और कैंसिल आउट होगा 2 3 जा हो गया, और ये 2 5 जा, तो हम लोग कितना आ गए 3:5 आ गए। ये हम लोग का क्या आया A:B आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, ए कार्य करने के लिए बी से 22 दिन अधिक समय लेता है, तो डी हम लोग का क्या है यहाँ पे 22 डेज 22 दिन। ठीक है, ये होगा, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा बोला है। ठीक है, तो इसका हम लोग का फॉर्मूला क्या आएगा, जिसको पूछा उसको भूल जाओ, तो क्या आएगा ए इंटू डी हो गया, और इसका डिफरेंस रखता नीचे में ए माइनस बी हो गया, बस ये करना है अपने को। अब देखो ए क्या दिया अपने यहाँ पे 3 हो गया, तो 3 इंटू डी क्या दिया अपने को 22 दिन दिया हुआ है, 22 दिया हुआ है, और a माइनस बी, तो 3 - 5 3 - 5 आ गया। अब ये तो दिन है, ठीक है,
तो 3 - 5 करेंगे तो आएगा -2, लेकिन हम लोग को नहीं लिखना है -2, यहाँ हम लोग क्या लिखना है, ओनली 2 लिखना है। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा हम लोग का 66 आ गया। ठीक है, अब बस इसको हम लोग कैंसिल करते हैं, 2 1 जा और ये 2 33 जा, तो कितना है हम लोग का 33 दिन, 33 डेज, ये हम लोग का आंसर हुआ। एक बार और देखते हैं इसको हम लोग, क्या बोला है, ए की कार्य क्षमता बी से 40% कम है, तो बी को सीधा सीधा हम लोग क्या ले लिए, 100 ले लिए, उसमें से 40 माइनस कर दिए, कितना आ गया हम लोग का 60 आ गया। ये जीरो कैंसिल आउट किया, हम लोग कितना है 6:10, और ये 2 5 हो गया और ये 2 3 हो गया, तो A/B कितना आ गया हम लोग का 3:5 आ गया। फिर क्या दिया है, यदि A की कार्य करने के लिए B से 22 दिन अधिक लेता है तो D कितना आ गया हम लोग का 22 डेज, 22 दिन, और B कितने दिन में काम करेगा हम लोग को पूछा है। तो पहले B को भूल जाओ, तो A आया, A इंटू D कर लिया हम लोग और डिवाइड बाई A माइनस B। A कितना हम लोग का 3 है और D कितना हम लोग का 22 है, तो नीचे क्या किया हम लोग 3 - 2 डिफरेंस ले लिए, लेकिन ये कितना है हम लोग का, ये तो दिन में है, दिन तो माइनस में होता नहीं है, इसलिए -2 ना लेके हम लोग क्या किए, सिर्फ 2 ले लिए, और यहाँ पे 22 3 कितना होगा हम लोग का 66 हो गया, तो 2 1 जा और ये 2 33 का, तो हम लोग का आंसर कितना हम लोग का 33 डेज, 33 दिन। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का टाइम एंड वर्क पूरा कंप्लीट। एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन के लिए आप लोग डिमांड किए थे, कार्य क्षमता आधारित प्रश्न भी हम लोग कर लिए। ठीक है, अब अगला वीडियो हम लोग का टाइम एंड वर्क का पीएससी और व्यापम के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और जिसके डाउट्स हैं वो डाउट क्वेश्चन भी हम लोग क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और अगर ये वीडियो आप लोग को मेरा पसंद आया तो लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहे। ठीक है, थैंक यू।